सामने आ ही सकते हैं। देवेंद्र प्रमुख, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लगातार, चूंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है चुनाव में, 2 बार भी अगर कोई सरकार हो तो तीसरी बार लगता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बनेगा, बदलाव होगा, जनता भी उब जाती है। लेकिन ऐसा कौन सा काम किया आपने जिससे महागठबंधन का ना तो एमवाई फैक्टर चल पाया, ना जातीय समीकरण बन पाया, और ना जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे वो काम आए? देखिए, कभी-कभार राजेश सर जब डिबेट किए हैं और शांति से चल रही हो तो कई चीज़ निकल कर आती हैं, जो आयाम भी बनाती है। अपने-अपने अच्छा लोग पसंद भी करते हैं। दोनों हमारे साथी आरपी सिंह जी और विश्लेषक के तौर पर जो बैठे हैं, उन्होंने अपनी-अपनी बात रखी है। एक बड़ी और गहन अच्छी बात रखी है कि नीतीश जी का जो दामन है, काम करने का तरीका है, सीधा और सादा तरीका है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है स्वामी पे सुहागा कि नरेंद्र मोदी जी का जो कैरियर है वो दूध से धुला हुआ है। आप राजनीति में उठाकर देख लीजिए, दूध से धुला हुआ मैंने डंके की चोट पर कहा है। पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, पूरा देश मानता है इस बात को कि ये मोदी जी पर कोई आक्षेप नहीं लगा पाया इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में। लगातार 25 वर्षों का जो कैरियर चल रहा है उनका। दूसरा जो बड़ा नाम आता है, बड़ा प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश का, वही चीज योगी जी के साथ आती है, वही चीज नीतीश जी के साथ आती है। एक लंबी लिस्ट होगी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की। विपक्ष के लोगों को ये चीज जरूर सीखनी चाहिए। उनके लिए ये चीज है कि राजनीति जो राजनीति की तरह से होगी, बेवजह की बात उस समय निकलना जिस समय सारी चीज खत्म हो जाए। मैं 24 आवर्स इंटू 7 की बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर रहता है। चाहे वो चुनाव हो, कहीं नहीं तो जनता की सेवा हो, लेकिन जनता के टच में रहता है, उनसे बात करता है, उसका परिणाम आता है। ये मेहनत से पाचा जाता है राजेश सर। इस तरह से नहीं है कि उठाओ और हवाबाजी करो, हिंदू मुसलमान का नारा निकाल कर दे दिया और उस पर जवाब हम देते रहे। भाई 300-400 दंगे आपकी सरकारों में हो और जीरो टॉलरेंस की बात हमारी सरकार पूर्ण करती हो, तो विश्वास भी तो हम ही पर जताएंगे ना। ठीक है, आप बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि तथ्य के साथ और सत्य बोलिए। ठीक है। आज प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कांग्रेस को लेकर क्या कहा, वो हम सुनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस को लेकर भी कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाई और तंज कसा, कटाक्ष की और कई सवाल भी उठाए। कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, वो सुनते हैं। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों,